दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स पर है जो शायद आज महज एक कहानी ही बन के रह गया। वैसे तो हमारी दुनिया बहुत से रहस्य से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ सुलझ गए, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे रह गए, जिनमें से एक है आज की ये कहानी। वैसे तो ये दुनिया काफी बड़ी है, जिसमें अगर कोई शख्स खो जाए तो उसका मिलना नामुमकिन सा होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि कोई बच्चा खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया और फिर खो गया। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको अमेरिका की एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भले ही एक सत्य घटना है, लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार एक पहेली बन के रह गया। 50 साल पहले हुई घटना में वो शख्स भले ही पुलिस के हाथ नहीं आया और दुनिया की नजर से गायब हो गया, लेकिन रातों रात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए। मुझे पता है कि आपको जरूर इंतजार होगा कि पहले उसका नाम ही बताएं। तो कहानी शुरू करने से पहले बता देते हैं, ये कहानी है दुनिया के उस रहस्यमयी व्यक्ति की जिसका असली नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया उसे डीबी कूपर के नाम से बुलाती है। डीबी कूपर, जिसका नाम दुनिया के सबसे शातिर चोर और रहस्यमय व्यक्ति की लिस्ट में शुमार है। यहां तक कि FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का वक्त खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें आज तक कोई सफलता नहीं मिली। ये बात है आज से 50 साल यानी 1971 की, जब एक शख्स सूट बूट पहनकर अपने हाथ में काले रंग का बैग लेकर अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। ये शख्स अपना नाम वहां पर डैन कूपर बताता है, जिसे दुनिया डीबी कूपर के नाम से जानती है आज। लेकिन ये इसका असली नाम नहीं था। उसने काउंटर पर जाकर सिएटल की ओर जाने वाली फ्लाइट बोइंग 727 विमान का टिकट खरीदा, जिसके बाद वह अपना बैग लेकर प्लेन में गया और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट जला ली। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि 70 के दशक में फ्लाइट पर स्मोकिंग करना भी अलाउड था। 2:58 पर जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वैसे ही कूपर ने पीछे मुड़कर पास बैठी एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शैफनर था, उसको मुस्कुराते हुए एक चिट्ठी दे दी। कहा जाता है कि फ्लोरेंस को तब लगा कि ये कोई बिजनेसमैन है जो उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि एयर होस्टेस ने वह कागज ले लिया और अपने बैग में रख लिया। कूपर ने उसे इशारा किया कि वो कागज पढ़े, जिसे पढ़ते ही वह सन रह गई, क्योंकि उस कागज पर लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी, यानी मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। और जैसे ही फ्लोरेंस कूपर के बराबर में आकर बैठी, कूपर ने उसे अपना बैग खोलकर दिखाया, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, एयरप्लेन हाईजैक हो चुका था। डैन कूपर ने एयर होस्टेस के सामने अपनी 3 डिमांड रखी। उसने कहा उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, जो कि आज के हिसाब से करीबन 1,60,00,000 रुपए, और 4 पैराशूट, जिसके साथ ही उसने ये मांग की विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करवाया जाए। और साथ ही एयर होस्टेस को यह भी कह दिया कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फोड़ दूंगा। कूपर के अलावा इस विमान में 35 और पैसेंजर मौजूद थे, जिनको कोई खबर नहीं थी कि पीछे विमान में क्या हो रहा है। शैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंची और पायलट ने कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा दिया। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी ड्रिंक पी रहा था और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भी भनक नहीं पड़ी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था, जिस वजह से अथॉरिटी और FBI ने फैसला किया कि वो कूपर की सारी डिमांड मांग लेंगे, जिससे यात्रियों की जान बचाई जाए। और कहीं ना कहीं FBI को यह भी यकीन था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। प्लेन जिसको 30-35 मिनट में ही लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था और पैसेंजर को बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण प्लेन लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक रकम इकट्ठा करते हुए FBI ने चालाकी दिखाई और $2 लाख को $20 के नोटों से भर दिया, ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके। और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय कर लिए गए, ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके।
5:40 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार उसको 4 पैराशूट, पैसों से भरा बैग दिया गया। साथ ही साथ प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया गया, जिसके बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। जबकि 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को फ्लाइट में ही रहने के लिए कहता है। इस वक्त रात हो चुकी थी और विमान एक बार फिर से उड़ान भरता है। उधर FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देता है। उड़ान के दौरान डैन कूपर एक बार फिर एयर होस्टेस को बुलाता है और कुछ खास अनुदेश देता है पायलट तक पहुंचवाने के लिए। वो चाहता था कि विमान लैंडिंग गियर्स और फ्लैप खुले रहें और एल्टीट्यूड 10,000 फुट हो और स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम पर उड़ाया जाए और प्लेन को सीधा मेक्सिको लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड तो मान ली थी, लेकिन ईंधन ना होने की वजह से मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाना मुश्किल होता, जिसके चलते रिफ्यूलिंग के लिए पायलट ने डैन कूपर को प्लेन को रेनो या फिनिक्स की तरफ ले जाने के ऑप्शन दिए। कूपर रेनो, नेवाडा पर राजी हो गया। दूसरी तरफ जो 2 जहाज प्लेन के पीछे थे वो उतनी कम स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, तो वो विमान के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इधर प्लेन में हवाई सीढ़ी कैसे खुलती है, इसके बारे में कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर्स खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जो कुछ भी हुआ था 50 साल पहले, उसे आज तक लोगों के बीच डिस्कस किया जाता है। 3 घंटे बाद जब जहाज रेनो में लैंड होता है तो उसको बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन जहाज में ना कूपर और ना ही बॉम्ब और पैसों से भरा बैग मिलता है। इस वाक्य के बाद डैन कूपर का कहीं भी अता पता नहीं मिलता है। आखिर कौन था डैन कूपर जो FBI जैसी जांच एजेंसी की आंखों में धूल झोंककर हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिल पाया? तो ये था आसमान से डैन कूपर के गायब होने का किस्सा। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।